भूतिया हवेली का रहस्य। पहला अध्याय। एक रहस्यमय प्रस्ताव। राजवीर एक युवा पत्रकार था जो अक्सर अनोखी और खतरनाक कहानियों की तलाश में रहता था। एक दिन उसे अपने पुराने दोस्त अर्जुन का फोन आया। अर्जुन ने उसे बताया कि एक गांव में एक पुरानी और वीरान हवेली है जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि उस हवेली में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं और जो भी वहां गया वह वापस नहीं लौटा। अर्जुन ने राजवीर से कहा, ये तुम्हारे करियर के लिए एक शानदार कहानी हो सकती है। अगर तुम इस हवेली की सच्चाई पता लगा सको तो तुम्हारा नाम हर जगह होगा। राजवीर को यह चुनौती पसंद आई। उसने बिना समय गंवाए अर्जुन से मिलने का फैसला किया। दूसरा अध्याय। गांव की सच्चाई। जब राजवीर गांव पहुंचा तो उसने वहां के लोगों से हवेली के बारे में पूछताछ की। गांव वाले बहुत डर गए और उन्होंने उसे चेतावनी दी कि वह हवेली के पास भी न जाए। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, बेटा, वहां जाना अपने जीवन से खेलना है। हमने अपने कई अपनों को उस हवेली में खो दिया है। लेकिन राजवीर ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसने तय किया कि वह अर्जुन के साथ रात में हवेली जाएगा। तीसरा अध्याय। पहली रात हवेली में। रात के समय राजवीर और अर्जुन अपने कैमरों और टॉर्च के साथ हवेली पहुंचे। हवेली बाहर से ही डरावनी लग रही थी। उसकी दीवारें टूटी हुई थीं और अंदर घना अंधेरा था। जैसे ही वे अंदर गए उन्हें लगा कि किसी ने उनके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। अर्जुन ने डरते हुए कहा, क्या तुमने दरवाजा बंद किया? राजवीर ने सिर हिलाया, नहीं, शायद हवा से बंद हुआ होगा। वे दोनों धीरे धीरे हवेली के अंदर जाने लगे। तभी उन्हें एक महिला की हंसी सुनाई दी। दोनों ठिठक गए। अर्जुन ने कहा, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन राजवीर ने उसे शांत रहने को कहा और आगे बढ़ने लगा। चौथा अध्याय। अजीब घटनाएं। जैसे जैसे वे हवेली के अंदर गहराई में जाते गए चीजें और भी अजीब होती गईं। उन्हें दीवारों पर पुराने खून के धब्बे दिखे। एक कमरे में उन्होंने देखा कि दीवार पर मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है लिखा हुआ था। तभी एक पुरानी अलमारी अपने आप खुल गई और उसमें से एक गुड़िया गिरी। गुड़िया के चेहरे पर गहरी काली आंखें और एक डरावनी मुस्कान थी। अर्जुन ने वह गुड़िया उठाई, लेकिन तभी उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा हो। वह चिल्लाया, ये जगह सच में श्रापित है, चलो यहाँ से भाग चलें। पांचवा अध्याय। सच सामने आने लगा। हवेली में घूमते हुए उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था कि यह हवेली कभी एक संपन्न परिवार की थी, लेकिन उस परिवार की सबसे छोटी बेटी ने एक रात आत्महत्या कर ली थी। कहा जाता है कि उसकी आत्मा आज भी हवेली में भटकती है और वह किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती। राजवीर ने डायरी पढ़ते हुए कहा, शायद यही सच है, लेकिन हमें इसे दुनिया के सामने लाना होगा। छठा अध्याय। मौत का खेल। जैसे ही उन्होंने डायरी वापस रखी हवेली में एक भयानक चिल्लाहट गूंजी। वे दोनों डर के मारे दौड़ पड़े, लेकिन हवेली का हर दरवाजा बंद हो गया। अर्जुन ने कहा, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। तभी उस महिला की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसने कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। सातवां अध्याय। जीवन और मृत्यु की लड़ाई। राजवीर ने हिम्मत जुटाई और आत्मा से पूछा, तुम्हें आखिर क्या चाहिए? आत्मा ने जवाब दिया, मुझे बदला चाहिए। मेरे परिवार ने मुझे धोखा दिया और मुझे मरने के लिए मजबूर किया। अब हर कोई मरेगा जो इस हवेली में आएगा। राजवीर ने उसे समझाने की कोशिश की, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। अगर तुम्हारी आत्मा को शांति चाहिए तो हमें बताओ कि हम क्या कर सकते हैं। अंतिम अध्याय। शांति की खोज। आत्मा ने कहा, मेरी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब मेरे परिवार की सच्चाई सबके सामने आएगी। राजवीर और अर्जुन ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें हवेली की सच्चाई बताई। जब सारा सच बाहर आया तो आत्मा ने हवेली छोड़ दी। हवेली अब वीरान नहीं थी, लेकिन वह राजवीर के जीवन की सबसे खतरनाक कहानी बन गई। उसने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की और वह एक मशहूर पत्रकार बन गया। कहानी का अंत। ये कहानी डर और साहस का मिश्रण है, जहां सच्चाई सबसे बड़ा हथियार साबित होती है।